हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड की डीपीपी। तो पहला क्वेश्चन है, की इज अ टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ईच स्टेटमेंट इन द की। हर एक स्टेटमेंट क्या कहलाता है? हम जानते हैं कि हर एक स्टेटमेंट लीड कहलाता है। क्या कहलाता है? लीड कहलाता है। और उसका जो पेयर होता है वो कपलेट कहलाता है। तो आंसर क्या जाएगा? सेकेंड बन जाएगा। आगे आ जाओ। Which taxonomical aid give comprehensive account of complete compiled information of a genus or family at a particular time? देखो इसमें क्या बोल रहा है, गिव्स कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट कंपाइल इंफॉर्मेशन ऑफ अ जीनस। किसी एक के बारे में सब कुछ बता रहा है। और एक के बारे में सब कुछ बता रहा है तो वो कौन होता है? मोनोग्राफ। वो कौन होता है आप मुझे बताइए जरा। मोनोग्राफ होता है। तो आंसर क्या जाएगा? मोनोग्राफ। क्लियर है? आगे आ जाइए। आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स। अब देखो जरा इस चीज में थोड़ा सा समझना। देखो दो चीजों में बड़ा कंफ्यूजन आता है। किसमें? आप मुझे बताओ। एक मैनुअल में और कैटलॉग में। देखो यदि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम दिया जाए, क्या दिया जाए आप मुझे बताओ जरा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स दिया जाए। क्लियर है? और दूसरी तरफ आप मुझे बताना यहां पर दिया हो कैसा? सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ नेम्स दिया हो। सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ नेम्स। बस ये डिफरेंस है, याद रखना। यदि ऐसा दिया हुआ है तो ये किस में जाएगा आप मुझे बताओ जरा। मैनुअल में जाएगा। किस में जाएगा? मैनुअल में जाएगा। और आप मुझे बताओ यदि ऐसा दिया हुआ है तो ये कैटलॉग में जाएगा। किस में जाएगा आप मुझे बताओ जरा। कैटलॉग में जाएगा। तो ये डिफरेंस है। आगे बात समझ में। इसमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन होता है, इसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया? इसमें जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लो 4 लोगों का नाम लिखा है और उनके बारे में बहुत थोड़े थोड़े से फीचर्स दिए हुए हैं। इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहता है। क्लियर? तो बन जाएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स दिया हुआ है तो आंसर क्या जाएगा? मैनुअल बन जाएगा। आगे आ जाओ। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म अवेयर ऑफ सेल्फ। क्लियर है? जिसको हम क्या बोल देते हैं? सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 एंड 2। फिर आप मुझे बताइए, ऑर्गेनिज्म दैट कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल कौन होते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेंस कर सकते हैं वो कौन है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब देखो जरा, इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। किसमें? नीट में पूछा गया था। तो देखो जरा, हर्बेरियम क्या होता है? जहां पर ड्राई करके रखा जाता है। तो 1 के साथ में आप मुझे बताओ आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। अब आप मुझे बताओ 2 दिया हुआ है। की क्या होता है? इट्स अ प्लेस। प्लेस तो होता ही नहीं है। इट लिस्ट इनम्यूरेट मेथोडोलॉजिकली, बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताओ बुक कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड देयर अल्टरनेट। तो अल्टरनेट आ गया तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट की। ये किसकी बात कर रहे हैं? की। अब आप मुझे बताओ जरा, इसके बाद थर्ड आ जाओ। पहले देखो इतने में ऑप्शन है क्या? 1 का। अब देखो सी और डी। 1 का कहां पर दिया हुआ है? सी और डी केवल एक ही ऑप्शन में, तो हमको मिल गया। लेकिन फिर भी हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो थर्ड का देखते हैं, म्यूजियम। तो म्यूजियम क्या होता है? मुझे बताओ जरा। प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट। प्रिजर्व का मतलब डेड, तो यहां पर ए आ गया। अब बच गया 4। 4 का मतलब क्या है? कैटलॉग। तो कैटलॉग में क्या हो जाएगा? लिस्ट दैट इनम्यूरेट। बताओ जरा। यही बच गया। methodologically all the species found in an area with a brief description aiding identification। क्लियर हो गया? तो याद रखना बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और एक बार तो एग्जामिनर ने कैटलॉग के सामने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स भी लिख दिया था, जो एक्चुअली मैनुअल के लिए जाता है, लेकिन मैच द फॉलोइंग में केवल वही ऑप्शन था, इसीलिए वो गया था। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ 4 के सामने क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो आंसर सभी को मिल गया। आगे आ जाओ। द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। आप जानते हो इसमें क्या क्या होता है? बी सी डी ई एफ पी एल। बॉटनिकल नेम समझ में आ गया? बॉटनिकल नेम। कलेक्टर्स नेम है, आप मुझे बताओ। नेम ऑफ कलेक्टर है। लोकल नेम भी है। आप मुझे बताओ जरा, डेट ऑफ कलेक्शन भी है। इसका मतलब हाइट ऑफ द प्लांट इसमें मेंशन नहीं होता। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, इन बॉटनिकल गार्डन लेबलिंग ऑफ प्लांट इंडिकेट। क्या इंडिकेट करता है? तो आप जानते हो बॉटनिकल गार्डन में फैमिली नेम, जीनस नेम, स्पीसीज नेम,
तीन चीजें होती हैं, तो क्या क्या जाएगा? साइंटिफिक नेम। देखो अब कई बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे, साइंटिफिक और साइंटिस्ट नेम में डिफरेंस होता है। देखो साइंटिस्ट मतलब पर्सन का नेम, साइंटिफिक नेम मतलब बायोलॉजिकल नेम। क्लियर हो गया? साइंटिफिक नेम एंड फैमिली, यही आंसर आएगा। कॉमन नेम वहां पर नहीं लिखा होता। क्लियर है? द इंडियन बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड एट, तो आप मुझे बताओ जरा, हमने क्या पढ़ा था? भारतीय लव्स एनआरआई। क्या हो जाएगा? भारतीय लव्स एनआरआई। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां पर था? हावड़ा, हावड़ा में था। बन जाएगा। बताओ लंदन में कहां, कौन सा था? कौन सा रॉयल बॉटनिकल गार्डन है? लखनऊ में कौन सा है? नेशनल बॉटनिकल गार्डन है। क्यू में भी वही है। क्लियर है? क्यू इंग्लैंड की बात कर रहे हैं। द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। आप मुझे बताओ कभी भी पेयर में आ गया ऑफ एनिमल इन अ टैक्सोनॉमी की आर रेफर टू एज अ, क्या बोल देते हैं उसको? जो पेयर में उसके लिए हम बोल देते हैं कपलेट। क्या बोल देते हैं उसको? कपलेट। क्लियर है? अ लिस्ट containing names of all species found in a particular area is referred to as, क्या बोलते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। लिस्ट containing names of all the species found in a particular area is referred to as a, बताओ क्या दिया हुआ है? नेम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नेम दिया हुआ है। तो बताओ क्या आंसर जाएगा? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में तो एक के बारे में होता है। हर्बेरियम, हर्बेरियम में ड्राई करके प्रेस करते हैं, उसमें कोई लिस्ट नहीं होती। आप मुझे बताओ कपलेट, और तो कपलेट हो नहीं सकता, तो क्या बच गया? कैटलॉग। तो ये सभी को क्लियर हो गया। आगे आ जाओ। बॉटनिकल गार्डन हैव लिविंग प्लांट एंड एनिमल फॉर रेफरेंस, एनिमल्स नहीं होते। प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, प्रिजर्व नहीं होते। कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, तो यही आंसर जाएगा। लिविंग एंड प्रिजर्व, प्रिजर्व प्लांट नहीं होते, तो आंसर क्या जाएगा? कलेक्शन ऑफ लिविंग। क्लियर है? आगे आ जाओ। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ बॉटनिकल गार्डन एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इसमें इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है बॉटनिकल गार्डन के लिए। किसके लिए? बॉटनिकल गार्डन के लिए। आगे आ जाओ। दिस हेल्प इन ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऑफ लोकल फ्लोरा एंड कीपिंग देयर रिकॉर्ड, बिल्कुल सही, समझ में आ गया। दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट्स मटेरियल फॉर रिसर्च वर्क, दिस हेल्प इन ग्रोइंग एंड मेंटेन रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट। तो आप मुझे बताइए जरा, ये सभी कर सकते हैं, तो इसमें इनकरेक्ट वन क्या जाएगा? नन ऑफ दिस। आंसर क्या जाएगा? नन ऑफ दिस जाएगा। सब सारी चीजें सही हैं, तो कोई इसमें गलत है ही नहीं, तो ये आपको बन जाएगा। आगे आ जाओ। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम। आप मुझे बताना जरा, इंसेक्ट्स को म्यूजियम में प्रिजर्व किया जाता है बस कैसे? बाय कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। कैसे करके? कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग करके किया जाता है। आगे आ जाओ। की इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट नॉट एनिमल। क्लियर है? तो ये गलत हो गया। ये किसकी बात कर रहे हैं? एनिमल के लिए भी किया जाता है, तो ये गलत। की इज बेस्ड ऑन डिसिमिलैरिटीज नॉट सिमिलैरिटीज, गलत। सेम की कैन बी यूज्ड फॉर मैनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, गलत। डिफरेंट की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर कॉल्ड लीड, गलत। इसमें पूछा है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, सारे रॉन्ग है, सारे के सारे क्या है? रॉन्ग है। आगे आ जाओ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर्बेरियम सीड। प्लांट स्पेसिमेंस आर ड्राई, इसमें इन्होंने करेक्ट पूछा है, किसके लिए? हर्बेरियम के लिए। ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड, सही है। लेबल इज प्रेजेंट ऑन लोअर लेफ्ट हैंड, लोअर लेफ्ट हैंड नहीं होता। क्लियर हो गया? साइज ऑफ हर्बेरियम सीड इज नॉट फिक्स्ड, फिक्स होता है। लेबल डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डेट ऑफ कलेक्शन, प्रोवाइड करता है। तो ये तीन स्टेटमेंट क्या हो गए? गलत हो गए। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट डज नॉट कंटेन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है? ग्रोथ ऑन रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है और कई सारे ऐसे लिविंग है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। समझ में आ गया? तो आगे आ जाओ। मेटाबॉलिज्म, ये बाकी तो सब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है? तो आप जानते हो ग्रोथ भी नहीं है, रिप्रोडक्शन भी नहीं है, तो मोर देन वन आंसर जाएगा। आगे आ जाओ। तो यहां पर हमारी ये डीपीपी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।